इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही यमुना की सफाई की बात कर रही है। जो काम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 10 साल में नहीं कर पाए, अब उस काम की शुरुआत हो रही है, जिसके बाद दिल्ली वासियों में खुशी की लहर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना नदी के कायाकल्प की तैयारी में है और इसके लिए बहुत जल्द यमुना में क्रूज भी चलाया जाएगा। जी हां, सही सुना आपने। दिल्ली सरकार ने यमुना की साफ सफाई के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्लान भी बनाया है और इसी के तहत यमुना में क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के बाद बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई बीजेपी के लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक था। तभी सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंचकर अपनी प्रतिबद्धता जता दी थी। अब यमुना को पुनर्जीवित करने के साथ पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्रूज सेवा की शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है। यमुना में क्रूज की सवारी। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेंडर निकाला। दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग ने मंजूरी दी। साल भर में 270 दिनों तक क्रूज चलाने की इजाजत। मॉनसून को छोड़कर क्रूज सेवा पूरे साल चलेगी। क्रूज में 20 से 30 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले क्रूज होंगे। सभी तरह के आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने यमुना मैया को स्वच्छ करने की मुहिम उठाई है। वो यमुना मैया जिसको आपने स्वच्छ करने का मुहिम उठाया, मैं तो कहती हूँ जो यमुना मैया के पापी हैं, जिन्होंने माँ को कष्ट दिया, उनको कभी सुकून मिल ही नहीं सकता था। हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महाआरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराना है। देश की नदियों में क्रूज चलाने का संकल्प खुद पीएम मोदी ने लिया था, जिसके जरिए व्यापार के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सके। अब दिल्ली में क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में आइए आपको ये भी बताते हैं कि इस क्रूज सेवा को कहां से कहां तक के लिए शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कहां से कहां तक चलेगा क्रूज? वजीराबाद बैराज से शुरू होगी क्रूज सेवा। जगतपुर के शनि मंदिर तक चलेगा क्रूज। ये क्रूज सेवा करीब 6 किलोमीटर की होगी, जिसे पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले ही बड़ी बड़ी मशीनें यमुना की सफाई में लगा दी गई थी। इसके साथ ही यमुना के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी भी है। ऐसे में क्रूज चलाने से दिल्ली में पर्यटन का सेंटर और बढ़ जाएगा। दिल्ली सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही पर्यटकों के साथ दिल्ली एनसीआर के लोग क्रूज की सवारी का लुत्फ भी उठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे यमुना की सफाई को लेके दिल्ली सरकार की ओर से कदम आगे बढ़ाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ साफ ये ऐलान किया गया कि जो यमुना की सफाई का मुद्दा चुनाव में जोर शोर से उठाया गया, चुनाव के बाद भी दिल्ली सरकार जो है पहले दिन से यमुना की सफाई को लेकर प्रतिबद्ध है। न सिर्फ प्रतिबद्ध है बल्कि यमुना में क्रूज चलाने की भी तैयारी है, ताकि आने वाले दिनों में यमुना किनारे, यमुना घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया जा सके। और यही वजह है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार की ओर से तमाम बड़े वादे चुनाव में किए गए थे, एक एक कर उनको पूरा करने की कवायद दिल्ली सरकार की ओर से दिखाई दे रही है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे आईआईटी बाबा अभय सिंह को हिरासत में लिया गया है। जयपुर में बाबा को यहां पे हिरासत में लिया गया है। आईआईटी बाबा जो महाकुंभ से रातों रात देश भर में वायरल हुए थे, जिनकी बातें, जिनके कथन, जिनकी चर्चाएं, जिनकी भविष्यवाणी को लेकर के लगातार चर्चाएं उठती रही, अब आईआईटी बाबा अभय सिंह को हिरासत में लिया गया है। जयपुर में बाबा को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जयपुर पुलिस ने आईआईटी बाबा को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया पर सुसाइड की यहां पे धमकी दी गई थी। रिद्धि सिद्धि पार्क और इसके अलावा क्लासिक होटल में पहुंची शिप्रापत थाना पुलिस आईआईटी बाबा को यहां पे हिरासत में लिया गया है। बाबा से गांजा बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट में हो सकती है यहां पे कार्रवाई। पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। तो देखिए,
यहाँ पे जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया गया है जयपुर पुलिस की ओर से, और यहाँ से बहुत सारी चीजें बरामद की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट में यहाँ पे कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से अगर नशे की बात करें तो नशे को लेकर के पुलिस की ओर से यहाँ पे पूछताछ की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि पहले से ही यहाँ पे जिस तरीके से आईआईटी बाबा काफी वायरल है, तमाम सवाल भी खड़े किए गए इनके बयानों को लेकर के, इनकी बातों को लेकर के, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय भी बने रहे। लेकिन आईआईटी बाबा अभय सिंह को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट में आईआईटी बाबा पर कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ये जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, इसके मुताबिक एनडीपीएस एक्ट में बाबा की गिरफ्तारी संभव है। तो यहाँ पे आईआईटी बाबा को हिरासत में लिया गया है। वो आईआईटी बाबा जो पूरे कुंभ में चर्चा का विषय बने रहे, छाए रहे अपनी बातों को लेकर, भविष्यवाणी को लेकर, लेकिन अब यहाँ पर जयपुर पुलिस की ओर से इन्हें हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के साथ साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। फिलहाल ताजा अपडेट ये कि इनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। सोशल मीडिया पे इनकी ओर से सुसाइड की धमकी दी गई थी और इस धमकी के बाद पुलिस एक्टिव मोड में आई। और चूंकि बाबा आज जयपुर में यहाँ पे मौजूद थे, तो जयपुर से बाबा को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल ताजा अपडेट ये कि इनके पास से कुछ चीजें ऐसी बरामद भी की गई हैं। अब जानकारी है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी संभव है। हालांकि फिलहाल जयपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वो आईआईटी बाबा जिनके बयान चर्चा में न सिर्फ चर्चा में रहे बल्कि विवादित भी रहे, और इसको लेकर के तमाम सवाल भी खड़े किए गए, चाहे किसी क्षेत्र को लेकर के हो, चाहे पॉलिटिशियंस को लेकर के हो, चाहे देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर के रहे। लेकिन आईआईटी बाबा के जो बयान थे वो सुर्खियों में बने रहे। आईआईटी बाबा के पास एक गांजा बरामद हुआ था और इसके बाद अब सोशल मीडिया पे सुसाइड की धमकी दी गई थी इनकी ओर से। हालांकि अब फिलहाल जयपुर पुलिस आईआईटी बाबा से पूछताछ कर रही है। तो आईआईटी बाबा से यहाँ पर पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी यहाँ पर संभव है। बाबा के पास से गांजा बरामद किया गया था और इनकी ओर से सोशल मीडिया पर सुसाइड की धमकी दी गई थी, और यही वजह कि पुलिस ने अपनी ओर से शिकंजा कसा है। हालांकि हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की बात निकल के सामने और गिरफ्तारी संभव है। तो आईआईटी बाबा के पास एक गांजा बरामद हुआ था और तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे गांजे को लेकर के या नशे को लेकर सवाल भी खड़े किए थे बाबा पर। और इसके बाद अब बड़ी खबर है कि जो आईआईटी बाबा अभय सिंह है, अभय सिंह जब पहुंचे जयपुर, तो जयपुर पुलिस ने अभय सिंह को हिरासत में लिया है। न सिर्फ हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। और जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, जानकारी ये भी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है कि अगर एनडीपीएस एक्ट लगाया जाता है तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे बाबा की। और यही वजह है कि जिस तरीके से आईआईटी बाबा पहले तो सुर्खियों में रहे, लेकिन बाबा के जो समर्थक थे वो भी अलग रहे, जो विरोधी थे वो भी दूसरे खेमे में बट गए। तमाम सवाल खड़े किए गए। ये भी कहा गया कि बाबा नशा करते हैं। हालांकि आज बाबा के पास से गांजा बरामद भी हुआ था